राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग कई बार ये गलती करते हैं कि जब हम फलादेश करते हैं तो सिर्फ राहु के भाव, गोचर, राशि को देखते हैं और नक्षत्र को तो हम भूल ही जाते हैं। यदि आप नक्षत्र को भी चेक करेंगे तो हमारा एनालाइज बहुत ज़्यादा सटीक और कई गुना रिजल्ट देता है। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह है जो हमारे लिए नई तकनीक और इनोवेशन की बात करते, जो हमारी लाइफ में हमें नए आयाम, उड़ान, मंजिल की तरफ लेकर जाते। क्योंकि राहु कलयुग के बेताज बादशाह कहलाने वाले ग्रह हैं जो क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य करते। परंतु यही राहु हमारे जीवन में कलह उत्पन्न करना, जितनी भी नकारात्मक और तामसिक चीजें उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। राहु के डोमेन में आने के कारण ये राहु अगर जीवन भर कुदृष्टि डाल दे तो हमारा जीवन दर दर भटकने वाला होता है। और राहु देव की कृपा हो जाए हमारे जीवन पर तो यश, मान, सम्मान और नई ऊंचाइयों तक हमें ले जा सकता है। आज जो हम कलयुग में हैं, आज हम मॉडर्न एज में हैं, टेक्नोलॉजी की एज में है, उसमें राहु प्रधान है, इसलिए इन्हें कलयुग का राजा कहा गया। ऐसे राहु देव का जब किसी नक्षत्र या नक्षत्र के चरण में ट्रांजिट होता है तो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। और राहु जब शनि के नक्ष में हो तो शनि से प्रभावित है, ये शनिवत है, तो एक वेग की भांति हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे। और शनिदेव भी इस टाइम वक्र अवस्था में है। तो चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला राहु के नक्षत्र गोचर का प्रभाव। यूनिवर्स में सब ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ। ज्योतिषी शास्त्र में सभी ग्रहों का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन में बहुत से अच्छे और बुरे परिवर्तन होते हैं। तभी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और इनका रिजल्ट बहुत ही अलग देखने को मिलता है। राहु 16 मार्च 2025 तक इस नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। वृश्चिक नवमास में इन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली। अब तुला, कन्या और सिंह इन नवमास में रहने वाले हैं। मार्च 2025 तक राहु का इस नक्षत्र पर प्रभाव रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र डीप थिंकिंग फिलॉसफी का नक्षत्र है। इसके स्वामी आहिर्बुधन्य की भांति एक सी सरपेंट की तरह आपकी एनर्जी को कुंडलिनी में लेकर के जाते हैं, डेप्थ तक जाते हैं। तो ये काफी फिलोसॉफिकल नक्षत्र है। राहु आपको नई सोच, नई दिशा, नए आयाम, नई गति, नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस नक्षत्र का सबसे ज्यादा असर उन जातकों पर देखने को मिलेगा जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद में हुआ है। राहु शनि के नक्षत्र में, तो शनि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और शनिदेव इस टाइम है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और वो भी वक्र है। ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट चंद्र राशि पर होता है, इसलिए मैं कहती हूँ आपकी राशि 70% और यूनिवर्स में जो गोचर होता है वो 30% होता है, और तब मिलकर के उसका रिजल्ट 100% हमको मिलता है। तो ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। राहु जैसा ग्रह जब आपके सेकंड हाउस धन भाव से गुजरेगा तो आपकी पूरी फाइनेंशियल ओवरऑल इकोनॉमी को अपने ढंग से बदलने का प्रयास करेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का कॉम्बिनेशन मिलकर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जो आपको इस भंवर से बाहर निकालेगा। तो चलिए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, क्या क्या सावधानी और सतर्कता आपको रखनी है। तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि देव की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। कुंभ राशि के जातक आप कई वर्षों से, या यूं कहें जब से 7.5 गतिमान हुई है, 4.5 साल से आप परेशानियों से गुजर रहे हैं, विशेषतः धन के मामले में, क्योंकि आपके धन भाव में राहु देव विद्वान है। स्वास्थ्य खराब हुआ आपका, आय से अधिक व्यय हुआ, इस टाइम खर्चे बहुत हुए, कर्ज लोन की स्थिति, बिजनेस में बहुत अप एंड डाउन देखने को मिला। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो अचानक परिवर्तन लाना, मतलब डीप थिंकिंग, नई दिशा लाने वाला नक्षत्र है। राहु आपके सेकंड भाव में, धन भाव में, यहाँ राहु आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। ये बदलाव का भी कारक ग्रह है। देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और राहु वक्र अवस्था में चलते हैं। राहु ने पहले चौथा चरण पूरा कर लिया, अब ये तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद ये आपके दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, उसके बाद ये पहले चरण में प्रवेश करेंगे। प्रथम चरण और चौथे चरण में राहु
का गोचर लाइफ में संघर्ष कठिनाइयों को लाता है, इसलिए इस दौरान आपको संभल करके चलना। लेकिन चौथा चरण तो इन्होंने पूरा कर लिया। चौथा चरण मतलब पहला चरण, क्योंकि ये वक्र अवस्था में चलते हैं, इसलिए पहला चरण तो इन्होंने कर लिया, तो इसीलिए आपको इतनी सारी कठिनाइयां देखने को मिली। दूसरा चरण और तीसरे चरण में राहु देव आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 8 सितंबर की रात को राहु देव ने अपना चौथा चरण कंप्लीट कर लिया है। चौथे चरण के स्वामी मंगल हैं और नवांश वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में आपके 10th हाउस में है। राहु और मंगल में शत्रुता है, इसका सीधा असर आपके 10th हाउस कार्य क्षेत्र पर पड़ा होगा। इससे आपके कैरियर में, कार्य व्यवसाय में रुकावटें आई होंगी। जॉब में नौकरी छूटने का डर, बिजनेस में अप डाउन की स्थिति बनी होगी। मंगल की विपरीत एनर्जी के प्रभाव से इस टाइम पीरियड में ये समस्याएं, परेशानियां आपकी बढ़ती चली गई होंगी। सबके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं आई होगी। इस दौरान यदि आप बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा तो लाभ की जगह आपको हानि ही देखने को मिली होगी। ये तो था आपका प्रथम चरण, जो नक्षत्र में चौथे चरण था। चलिए जानते हैं राहु का तीसरा चरण। तो 8 सितंबर की रात से राहु ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। आपकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। तीसरे चरण में राहु 9 सितंबर से 10 नवंबर तक ट्रांजिट करेंगे और अपना जलवा दिखाएंगे। तीसरे चरण के स्वामी शुक्र और नवांश तुला राशि है, जो आपकी कुंडली में 9th हाउस भाग्य भाव में है। तो शुक्र राहु की पॉजिटिव एनर्जी आपके 9th हाउस में होगी। उसकी वजह है कि शुक्र राहु के मित्र हैं। यहाँ आपके भाग्य की जागृति होगी। अब आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, धन का आगमन होगा। लेकिन यदि आपको इस दौरान किसी कार्य को करने के लिए कर्ज या लोन लेना पड़ रहा है तो कर्ज वगैरह लेने से बचें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, सोच समझ कर डिसीजन लें, क्योंकि धन का आगमन भी होगा, भाग भी साथ देने लगेगा, लेकिन आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। आपको कंट्रोल करना होगा। शुक्र प्रेम को, लव लाइफ को इस दौरान बेहतर रखेंगे। मैरिड लाइफ की परेशानियों को दूर करेंगे। स्टॉक मार्केट से इस दौरान आपको लाभ हो सकता है। आपके विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है तो इस टाइम पीरियड में बन सकते हैं। यदि आप एजुकेशन के लिए, बिजनेस की दृष्टि से, तो आप विदेश जा सकते हैं। वीजा वगैरह या कोई पेपर में कमी थी तो वो कमी दूर होगी और आप विदेश जा पाएंगे। 11 नवंबर से 12 जनवरी 2025 तक राहु अपने सेकंड मतलब कि दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे और दूसरे चरण के स्वामी बुध हैं। बुध राहु के मित्र हैं। बुध कन्या राशि के नवांश में से गोचर करेंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। कन्या राशि आपके 8th हाउस में है। इस टाइम पीरियड में आपके रुके हुए काम हैं, उसमें आपको क्या थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस हमारी बाधा का, परेशानी का भी होता है। और यदि आप उसमें अपना एफर्ट्स डालेंगे पूरा, तो वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। आपको उसका रिजल्ट पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। ऐसा कोई कार्य जो आपको बहुत टाइम से लग रहा था कि मेरा पूरा नहीं हो सकता, तो वह कार्य आपका इस गोचर में बनेगा, मतलब कि पूरा हो सकता है। कोई कोर्ट कचहरी का फैसला था या लंबे टाइम से आप बीमार थे तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। विदेश जाने की सोच रहे हैं तो वो इच्छा आपकी डेफिनेटली पूरी हो सकती है। राहु और बुध का कॉम्बिनेशन, वैसे तो ये मित्र हैं, लेकिन क्या है, कहीं कहीं आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। और उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, आपको इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो उसका ध्यान रखिएगा इस दौरान। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम गोचर की। 12 जनवरी 2025 को राहु उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। 12 जनवरी से 16 मार्च 2025 तक राहु आपके फर्स्ट चरण में ट्रांजिट करेंगे। प्रथम चरण के स्वामी हैं आपके सूर्य। सूर्य सिंह राशि के नवांश में से गोचर करेंगे। सिंह राशि आपकी कुंडली में 7वें भाव यानी कि 7th हाउस में है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव। सूर्य राहु की शत्रुता है। सूर्य और राहु की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके 7th हाउस में ये डालेंगे। और 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ का, विवाह का, बिजनेस पार्टनर का, डेली इनकम का। और सिंह राशि के स्वामी सूर्य, और सूर्य आपके अहंकार, ईगो, पावर, अथॉरिटी के, गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों के कारक हैं। मान सम्मान भी सूर्य से देखा जाता है। इस दौरान आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की बढ़ोतरी होगी। ये सिंह राशि डोमिनेटिंग राशि है। इस राशि में लीडरशिप क्वालिटी होती है और इस राशि को मिल जाएगा राहु का साथ, तो ये आपको एम्बिशियस बना देगी।
आपका नेचर इरिटेटिंग होगा, नेचर में रूडपन आ जाएगा। वैवाहिक जीवन पर इन चीजों का गलत प्रभाव पड़ सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यदि आप जॉब में हैं तो आपके कलीग से रिश्ते खराब हो सकते हैं। सूर, सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी दे सकती हैं। इस समय आपको ये समस्या परेशान कर सकती हैं। डेली इनकम में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। आपको क्या है, जीवन साथी के साथ इस टाइम विशेष ध्यान रखना है। अपनी वाणी पर संयम रखिएगा और अपनी लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। राहु का ये गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण, दूसरे चरण और पहले चरण में कुंभ राशि के जातकों के लिए डेफिनेटली चेंज लेकर के आएगा और इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए। देखिए, आपको उपाय क्या करने हैं। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। दूसरा उपाय करना है कि आपको जो सफाई कर्मचारी आते हैं, स्वीपर होते हैं, उनको आप कुछ भी खाने पीने के लिए दीजिए, मतलब उनकी किसी भी तरह से मतलब हेल्प कीजिए। और तीसरा आपको करना है कि जो है आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कन्या पूजन करें और दुर्गा माता के आगे जाकर के मंदिर में इत्र रख करके आए। शिव हर समस्या का समाधान है, तो शिवलिंग पर जाकर के जल जरूर चढ़ाइएगा। इससे आपकी काफी प्रॉब्लम्स हल होंगी जो आपको फर्स्ट चरण में देखने को मिलेंगी। फर्स्ट चरण यानी आपका चौथा चरण, जब ये सिंह राशि के नवांश में गोचर करेंगे तो तब आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए ये उपाय आप पहले से करके चलिए तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो जानकारी मैंने आपको दी, उम्मीद करती हूँ कि वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।